बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। इस अमल ने करोड़ों का मालिक बना दिया। सब ख़ानदान वाले रिश्तेदार कॉल कर कर के अमीर होने का राज पूछेंगे। और ये एक भाई ने मुझे सुनाया और कहते हैं मुझसे के गुज़िश्ता कुछ सालों से बहुत सारे हालात ख़राब थे। हमारा अपना एक ख़ानदानी बिजनेस था जिसके अंदर ऐसा लॉस हुआ कि पूरे रिश्तेदारों ने सब ने हमसे रिश्ता नाता तक छोड़ दिया। गमी खुशी के अंदर हमें नहीं बताते थे, लोगों से पता चलता था। यहाँ तक कि गमी कोई होती थी तो हमें लोगों से पता लगता था कि क्या हो गया। और किसी रिश्तेदार के घर जाते तो वो ऐसा लगता कि वो ये फील कर रहा है कि शायद ये हमसे कुछ मांगने ना आ जाए, मांग ना ले। कहते इतने मुश्किल वक्त के अंदर ज़िंदगी गुजारी, इतने मुश्किल वक्त के अंदर के बता नहीं सकते थे। ऐसा ऐसा वक्त आता था कि घर में बीमारी होती थी, पैसा नहीं होता था कि खाने पे लगाएं, बीमारी पे लगाएं या अपने पे लगाएं, क्या करें। तो बहुत सारी जगहों पे गया, हर जगह पे गया, हर तरह से लोगों से कहा, नहीं बना। तो मैंने आपका ये अमल, मेरा ही अमल था, कहते मैंने 1 साल पहले आपका ये अमल देखा था और अमल मैंने करना शुरू किया और आप तक रीच भी की थी। एक दफ़ा मैं आया था आपके पास, बट मुझे नहीं याद पड़ा था, मैंने कहा शायद मुझे भूल गया। कहते आपके पास आया था, आपने कहा हाँ यही आप अमल पढ़ते रहे। तो कहते मैं पढ़ 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 के, ये तकरीबन पेशावर साइड या मर्दान साइड से भाई आए थे। तो कहते हैं कि जब मैंने ये अमल पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ताला ने ऐसी बरकतें की कि हमें खोया हुआ मकाम भी वापस मिल गया। हमारा जो पहले चीज़ थी, डाउन हो चुके थे, वो हम वापस अप हो गए। और हमें अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा कि आज हर वही रिश्तेदार हमसे पूछता है कि यार क्या काम करते हो, ठीक है। और जहाँ हम जाते हैं वो आगे से बढ़ के हमें इस्लाम दुआ करते हैं। और ऐसा हमसे होते हैं कि अब काले कर करके पूछते और सुनाएं जी क्या हाल है, जो पहले हमारे तक हाल तक नहीं पहुँचते थे। तो यही अमल आपके सामने, क्योंकि आज का दौर भी ऐसा चल रहा है कि आपकी इज़्ज़त आपकी जेब से होती है, आपकी जेब भी इतनी भारी हो। मैं हालांकि मेरी ज़ात मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं करता। और मेरी आपने लाइफ आपके सामने है, मेरी लाइफ की इतनी वो नहीं है कि क्यों, इंसान जो है वही चीज़ है। और इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, कहाँ से वो शुरू हुआ, क्या हुआ, वो चीज़ उसकी होनी चाहिए। और असल जो इज़्ज़त है वो इंसान की होनी चाहिए। हमने इंसान की इज़्ज़त छोड़ के चीज़ों की इज़्ज़त बना दी है, पैसे की इज़्ज़त बना दी है। इंसान की इज़्ज़त हमारे साथ ख़त्म हो गई, कुर्सी की इज़्ज़त हो गई है। तो कई ऐसे होते हैं, वो कहते हैं मुझसे कि जब हम अपनी फील्ड में थे तो बड़ी इज़्ज़त सब कुछ था, जो ही हम रिटायर या कुछ हुए हैं तो वो सारी चीज़ चली गई, क्योंकि इज़्ज़त सारी कुर्सी की थी, सलाम सारा कुर्सी को था। तो यही आज होता है कि पैसा सारा, वो जेब जिसका भारी होता है उसी का सब गुन गाते हैं, उसी की बात होती है। और वो कहते हैं जिसका जेब भारी होता है ना, उसकी बुरी बात भी अच्छी लगती है, और जिसका जेब खाली होता है ना, उसकी अच्छी बात भी जो है वो बुरी लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके भी पूरे ख़ानदान में इज़्ज़त हो, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में, माल में, औलाद में, कारोबार में बरकतें दे और इतना आपके पास हो कि आप किसी के सामने कभी मोहताज ना हो, तो ये आसान सा अमल आपने ज़रूर कर लेना है। कैसे करना है इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील आपके सामने शेयर करूँगा। आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में आपने अल्लाह ज़रूर लिखना है। लेकिन उससे पहले आपसे अभी छोटी सी गुजारिश करूँगा कि अभी हम 2 लोगों के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। हमारा रोज़ाना का होता है, 2 लोगों के लिए इस चैनल पे, 2 लोगों के लिए दूसरे चैनल पे, और आपने दुआ पे ऊपर आमीन कहना है। रोज़ाना मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि आपकी आमीन से लोगों को फ़ायदा होता है। तो मेरे ज़रिए से, मेरे चैनल के ज़रिए से लोगों को फ़ायदा हो जाए तो मेरी दुनिया भी संवर जाएगी, मेरी आखिरत भी संवर जाएगी। और दुआ ऐसी चीज़ है कि आप जिस गायब बंदे के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाता है। और जिसकी दुआ कबूल होती है 10 गुना अल्लाह ताला आपको बढ़कर अता फरमाता है। अगर किसी ने दुआ के लिए कहा है कि उसको रिज़्क़ की ज़रूरत है, उसको रिज़्क़ मिलता है मतलब लाख रुपया मिल जाता है, तो ये 100% है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता कि 10 लाख आपको रिटर्न वापस होगा। ये आप करके देखिएगा, फिर आप देखिएगा आपको कितना इसका सिला मिलता है। तो जिस चीज़ की आपको कमी है, लोगों को दुआ देना शुरू कर दे, वो चीज़ आपके पास बढ़नी शुरू हो जाएगी। मकान नहीं है, लोगों को मकान की दुआ देना शुरू कर दे। औलाद नहीं है, लोगों को औलाद की दुआ देना शुरू कर दे। रिज़्क़ नहीं है, लोगों को रिज़्क़ की दुआ देना शुरू कर दे। देखिएगा आपका घर कभी रिज़्क़ से खाली नहीं होगा। तो आज की जो हम 2 ख़ास दुआ करनी है, उनमें से जो पहली हमारे पास दुआ है, इसके ऊपर आमीन ज़रूर कहना है। अगर आप भी खुसूसी दुआ करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में आपने अपना नाम मकसद ज़रूर लिखना है। तो पहले कहते हैं हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं रोज़ी की रुकावट के लिए दुआ करें, रोज़ी के लिए दुआ करना।
तो इनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनकी रिज़्क़ रोज़ी के अंदर बरकत अता फरमा दे, अल्लाह ताला खूब इनको माल दौलत अता फरमा दे, अल्लाह ताला इनकी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह ताला कभी रिज़्क़ की तंगी ना अता करे, अल्लाह ताला इनकी नस्लों को मोहताजियों से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला इनके घर बार में खैर व बरकत फरमाए, घर से तमाम बीमारियाँ परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आप ऐसा किया करें कि हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरत फातिहा जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये पढ़ा करें, इंशाल्लाह रब की ज़ात आप पर बड़ा करम करेगी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी दुआ के लिए हैं, कहते हैं कि अल्लाह आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी शादी अच्छी जगह पे हो जाए खैरियत के साथ, बिना कोई जहेज़ ईटी से के। चलें इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनका अच्छा सबब बनाए, अल्लाह ताला इनके नसीबों को अच्छा कर दे, अल्लाह ताला इनके लिए बेहतरीन रिश्ता नसीब फरमाए और ऐसी जगह रिश्ता फरमाए जहाँ ये हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे, और जिनके साथ शादी हो अल्लाह ताला इनके दरमियान में आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद मोहब्बत पैदा फरमाए, अल्लाह ताला जल्द से जल्द इनकी जहाँ ये चाहती भी हैं अल्लाह ताला वहाँ पे इनकी शादी फरमा दे, और शादी के अंदर जो भी रुकावटें आए पहले ही अल्लाह ताला उन सबको दूर फरमा दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और दूसरा आप ये किया करें कि कुरान पाक की एक सूरत है, सूरत हामीम सजदा, ये सूरत आपने 41 टाइम पढ़नी है, रोज़ाना एक मरतबा पढ़िएगा, पीरियड्स के दिनों में आपने उसको छोड़ देना, फिर आप शुरू कर दें। ये 41 डे इंशाल्लाह नहीं गुजरेंगे आपकी चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा, और ऐसे गैबी इसबाब पैदा हो जाएगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे, और जैसे आपने कहा बिना कोई जहेज़ के, और ऐसे ही अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको रिश्ता ज़रूर अता फरमाएगा। तो उसके बाद चलते हैं हम अपने वजीफ़े की तरफ। जो मैंने बताया कि उन भाई ने बताया था कि मैंने इसको पढ़ा और इसके अमल से अल्लाह ताला ने बड़ा ही करम किया, आप भी ये अमल ज़रूर कीजिएगा। अब उन भाई ने कहा था कि मुझसे कि मैंने ये अमल, मुझे नहीं याद मैंने कितने दिन किया, मतलब मैं रोज़ करता था, और मैंने उनको ये अमल बताया था कि आपने ये अमल असर के बाद रोज़ाना करना है, और आप चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं, एक जगह पे भी कर सकते हैं। तो उनकी शॉप थी, वो कहते हैं मैं असर की नमाज़ पढ़ता था और मोबाइल पे देख के फिर मैं शॉप पे चला जाता, शॉप पे जाके वहाँ बैठ के फिर मैं इस अमल को पढ़ने लग पड़ता था। कहते मैंने नहीं किया कि कितने दिन पढ़ना है, बट मैं जो तादाद बताई थी कहते मैं उससे ज़्यादा ही पढ़ता रहता था, और जो भी मेरे पास आता भी था मैं बात नहीं करता था कि असर से बाद मैंने टाइम इस चीज़ के लिए रख दिया था। तो आपने भी इसी तरह करना है, असर के बाद करना है, और कम से कम 21 डे आप लाजमी कर लें। और अगर घर की ख़वातीन है वो भी अपने मर्दों के लिए इस अमल को कर सकती है, वो भी असर के बाद करेंगी, अपना नमाज पढ़ के अपनी जगह पे बैठे हुई, और कम अज़ कम आपने 414 मरतबा ये पढ़ना है, कम अज़ कम, ठीक है। इससे ज़्यादा आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, रोज़ाना पढ़ेंगे तो जितना दिन पढ़ते रहेंगे आपके टाइम कम होता रहेगा। और लेकिन अगर असर से मगरिब तक कभी आपका टाइम लगता है और उसके बदले में अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर नेमत से नवाजती है, तो मेरे ख्याल से ये सौदा महंगा नहीं है। तो अमल है कौन सा है, ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, देख लीजिए इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ इस पर लाजमी पढ़ना। या सत्तार अल अयूबी या मुसब्बिबल अस्बाबी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका, इसके अंदर सब कुछ है। या सत्तारुल अयूबी, ये सफ़ेद पोशों की अल्लाह ताला सफ़ेद पोशी को महफूज रखते हैं जो शक पड़ता है। या मुसब्बिबल अस्बाबी, अल्लाह ताला ख़जाना गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमाता है कि इंसान सोच नहीं सकता। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह ताला की तारीफ़ हमदो सना बयान हो कि अल्लाह तेरी इबादत करें, हमारे ऊपर परेशानी आई हैं, मुश्किलात आई हैं, सब कुछ आया है, लेकिन फिर भी हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगेंगे, क्योंकि तेरे ही ज़रिए हमारे सारे मुश्किलात परेशानियाँ हो जाएगी। या हय्यु या क़य्यूम, ये इसमें आज़म से बिरहमतिका। तो ये अमल ऐसा अमल है कि इस अमल से हर हाल में आपको फ़ायदा होगा 100%। मैं अपनी ज़ाती तौर पर गारंटी देता हूँ, ना हो कल क़यामत के दिन मेरा आप गिरबान पर किया, ऐसा अमल है। इस अमल से आपको इतना फ़ायदा होगा, तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।